फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी का 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमें सिर्फ एक सिंपल सा टर्म समझना है, दैट इज सैम्पल स्पेस। यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या होता है, पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसके आउटकम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैम्पल स्पेस बहुत ही इजी है। सैम्पल स्पेस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, उनके जो आउटकम्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, इवेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से ले लें कि अगर मैं कहता हूँ कि 2 कॉइन जो है हम टॉस कर रहे हैं, तो उसके आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स एक हेड और एक टेल्स है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा उसे हम एस से डिनोट करते हैं या तो फिर ओमेगा से। ये दो होते हैं एस और ओमेगा, ठीक है। ये दो टर्म से हम किसे डिनोट करते हैं, सैम्पल स्पेस को, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस को हम एस या ओमेगा से डिनोट करते हैं। जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हम उसे सेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इफ एग्जाम्पल ले, इफ 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, क्योंकि हम इसे सेट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट आएंगे। और अगर एक कॉइन टॉस करते हैं हम तो सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, एक होता है हेड होता है, एक होता है टेल्स। तो यहाँ पर हम एच और टी लिख देंगे। अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस के बाद दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट है वो है सैम्पल पॉइंट्स, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 और 2। तो इसलिए यहाँ पर सैम्पल पॉइंट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। दैट विल बी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक बात जो है वो समझने वाली है और ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है। पॉसिबिलिटीज आर फुल ऑफ ट्रिक्स। तो हम अगर ट्रिक्स याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर एक कॉइन के 2 आउटकम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटकम रेज टू व्हाट, कितनी बार हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अभी एक कॉइन को हम एक ही बार टॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए अगली बार आ गया 2 कॉइन, तो यहाँ पर ये जो n है वो क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, या अगर हम डाइस फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ डाइस कितने हैं। तो यहाँ पे आउटकम्स कितने होते हैं, 2 आउटकम होते हैं। अब अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो 2:1 होगा, जो आउटकम मुझे देगा 2। अब अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो एक कॉइन टॉस करने के आउटकम्स तो 2 ही होते हैं, बट मैं कितने कॉइन टॉस कर रहा हूं, 2। तो इसके लिए मैं ऊपर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो 2 विल बी 4। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा स्टूडेंट्स, कि मैंने जो है एक कॉइन टॉस किया उसमें मुझे हेड आया, तो मैं यहाँ पे हेड लिख दूंगा। फिर दूसरा कॉइन टॉस किया उसमें भी मुझे क्या आया, हेड आया, तो मैंने यहाँ पर वापस से एच एंड एच लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से क्या होगा, पहला कॉइन टॉस किया हेड आया, ठीक है, लेकिन अब की बार दूसरा कॉइन टॉस किया तो मुझे टेल्स आ गया, तो यहाँ पे मैं टेल लिखूंगा। फिर उसके बाद मैंने पहला कॉइन टॉस किया तो अब मुझे टेल्स आ गया, तो यहाँ पे आएगा टेल्स। फिर दूसरा कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आ गया, तो यहाँ पे हेड। अब यहाँ पे तीसरा क्या होगा, दोनों में ही टेल्स आ गया, तो यहाँ पर टेल्स टेल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो है वो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हमारे सैंपल स्पेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, सैंपल पॉइंट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा एन ऑफ एस क्या होगा, 4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर इसी तरह अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, हमें समझ आते हैं 3 कॉइन टॉस के भी, तो 2:3 हो जाएगा, दैट विल गिव अस 8, यानी 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू, अब पहले में सब में ही एच 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 आएगा, और इसकी ट्रिक कैसे है, ये हमने एच 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 लिख दिया। अब हम लिखेंगे टी टी टी, यानी हर एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। अब सेकेंड बार में 2 बार हेड्स आया और 1 बार टेल्स आ गया, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, टेल्स टेल्स हेड। फिर उसके बाद बीच वाले में टेल्स, बाकी सब में हेड, तो यहाँ पे बीच वाले में हेड, बाकी सब में टेल्स। अब पहले वाले में टेल्स, बाकी सब हेड, तो यहाँ पे हेड टेल्स टेल्स। तो इस तरह से हमारा जो है वो ये ऐसी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहाँ पे मैं वापस आपको बता देता हूँ कि सारा हेड है,
तो नीचे सारा टेल्स, ठीक है। अब लास्ट वाले में टेल्स, बाकी सब में हेड, तो यहाँ पे एच एच टी की जगह टी टी एच। फिर उसके बाद बीच वाले में टेल्स, फिर बीच वाले में हेड, फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले में टेल्स, बाकी सब हेड, यहाँ पर फर्स्ट वाले में हेड, बाकी सब टेल्स। तो ये हमारा कॉइन्स का था कि कॉइन्स हम कैसे आउटकम्स लिखते हैं। अब इसका एन ऑफ एस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा एन ऑफ एस 8 होगा, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं कॉइन्स के बाद हम देखते हैं कि हमें डाइज का कैसे होगा। यहाँ पर हम एक डाइज यूज़ कर सकते हैं, जो है हम साथ में यूज़ करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं और उसका सैम्पल पॉइंट्स क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम वन डाई रोल करते हैं, वन डाइज इज रोल, तो यहाँ पर किस तरह से होगा, इफ वन डाइस इज रोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस किस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो यहाँ पर हम जब एक डाइस रोल करते हैं तो हमारे यहाँ पर 6 आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हमारा ये होगा और एन ऑफ एस यानी पॉइंट, सैंपल पॉइंट क्या होगा हमारा 6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 आउटकम्स है तो 6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटकम्स कितने होते हैं, 6। अगर हम एक डाइस रोल कर रहे हैं तो 6⁻1 होगा, तो हमारा आउटकम कितना होगा, 6। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं साथ में, तो यहाँ पर कितने आउटकम्स होंगे, 6 6 36 आउटकम्स होंगे। वो आउटकम्स कैसे होंगे मैं आपको यहाँ पर अभी बना करके बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, कि अगर हमें बोला हुआ है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी 2 कॉइन्स अगर साथ में टॉस हो रहे हैं तो भी उनका आउटकम क्या होगा, 2⁻2 यानी 4 होगा। या एक हम क्या कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं तो भी उसका आउटकम क्या होगा, वही होगा 2⁻2 यानी 4। अब यहाँ पर भी कैसे हो सकता है कि हम डाइस को एक ही बार रोल कर रहे हैं तो हमारा आउटकम तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर 2 डाइस आर व्हाट रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी दोनों डाइस जो है वो साथ में अगर हम रोल कर रहे हैं तो 6⁻2 दैट इज 36 आउटकम्स। या फिर उसकी जगह पे अगर बोला हुआ होगा कि एक ही डाई को हम 2 बार रोल कर रहे हैं तो भी हमारा सैंपल स्पेस जो है वो 6⁻2 वाले के हिसाब से ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग जो है वो ये चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं, पर जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1 डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो यहाँ पर वो जो है वो 1 डाई देख करके ये वाला सैंपल स्पेस लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, या फिर और 1 डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो इन दोनों का हमारा सैंपल स्पेस सेम ही होगा। तो यहाँ पर S लिखेंगे हम, और कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 1, यानी हमने जो है वो एक डाई रोल किया, उसमें 1 आया, दूसरे डाई में भी 1 आया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे फर्स्ट वाले डाई में जो है ना वो 1 ही आ रहा है हर बार, लेकिन सेकेंड वाले डाई में एक बार 1 आया, एक बार 2, दूसरी बार 3, ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला डाई जो है वो सब जगह क्या होगा, सेम होगा, है ना, इस तरह से, क्योंकि हमारा जो है वो फर्स्ट वाले सब में जो है वो 1 ही आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले में, इस वाले में चेंज हो गया, 2 आ गया, इस वाले में चेंज हो गया, 3 आ गया, इस वाले में चेंज हो गया, 4 आ गया, इस वाले में चेंज हो के 5 और इस वाले में चेंज हो के 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमारे फर्स्ट वाले डाई में क्या आएगा, 2, और सेकेंड वाले डाई में 1 2 3 4, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि हम जो है ना ये एक के नीचे एक ही लिखेंगे। अगर मैंने 1 2 यहाँ लिखा है तो 2 2 भी यहाँ लिखूंगा, 3 2 4 2 5 2 6 2, ये पूरा जो है मैं इसी तरह से नीचे नीचे ही लिखते जाऊँ। अभी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट विल बी 3 1 3 2 3 3, इस तरह से ये क्या होगा, चलते जाएगा, हमारा लास्ट तक आएगा 6 6 तक। तो वहाँ पर हमारे जो सैंपल पॉइंट्स जो होंगे, यानी एन ऑफ एस जो होगा हमारा, वो लास्ट में आएगा 36। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो था वो ये डाइस का ख़त्म होता है। इसी तरह हमें अगर बोला हुआ होगा कि हमारे 1 से लेके 25 तक अगर कार्ड्स है तो हमारा सैंपल स्पेस भी कुछ वो इस तरह से ही बनेगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 ... till 25, इस तरह से
से हम लिखेंगे और उसका सैंपल पॉइंट्स भी कितना होगा 25 होगा। और नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है दैट इज आवर 52 कार्ड्स, जो हमने प्लेइंग कार्ड्स जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बस वही है। तो उसमें भी हम सिर्फ क्या लिख देंगे, n ऑफ s जो होगा वो हमारा 52 होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ ली है हमने। अब आइए प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद आवर प्रैक्टिस सेट 5.2। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का, उसमें हमें जो है वो सैंपल स्पेसेस और सैंपल पॉइंट्स लिखना है जो भी हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं और एक बार डाई फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इसे अलग अलग करके लिखेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग करके लिख रहा हूँ, हमें एग्जाम में जो है वो साथ में ही लिखना है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसे कंसीडर करता हूँ दैट इज 1 कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, 1 कॉइन इज टॉस्ड का हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर मैं सैंपल स्पेस लेता हूँ S1, तो यहाँ पर हमारा होगा H और T, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 1 डाई इज थ्रोन, ठीक है, या रोल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, S2 हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर S1 S2 हमने सिर्फ नोटेशन के लिए लिया है कि S1 जो है वो टॉस का है, कॉइन टॉस का है, और S2 जो है यहाँ पर डाइस थ्रोन का है। लेकिन हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, हमेशा S ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है, हमें इन दोनों को क्या करना है, मिला करके लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा सैंपल स्पेस दैट विल बी नथिंग बट कि मैंने एक बार जब कॉइन टॉस किया तो मुझे हेड आया, और उसके साथ डाइस जब मैंने रोल किया तो मुझे क्या आया 1, तो यहाँ पे आएगा H1। फिर सेम होगा कि हर बार मुझे हेड्स आया और 1 2 3 4 5 6 ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। इसी तरह टेल्स के साथ भी होगा T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो यहाँ पर हमारे सैंपल स्पेस कितने हुए 12, तो यहाँ पे हमारा n ऑफ s जो है वो क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये हमारा बस इजी सम था, ये 1 मार्क का सम हमें पूछ सकता है। आइए इसी में जो है वो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 digit numbers are formed using 2, 3 and 5 without repeating a digit। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 3 नंबर यूज करके क्या बनाना है, 2 digit नंबर्स बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, यानी डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं 2 को 2 बार यूज करता हूँ तो वो हो जाएगा 22, बट यहाँ पर डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 22 नहीं लिख सकता, वो यही डिजिट्स को यूज करके 2 डिजिट नंबर बन रहा है, बट क्योंकि मैं यहाँ पर डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं 22 नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आगे ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें बोला हुआ होगा यू कैन रिपीट द डिजिट, तब उसमें हम 22, 33, 55 इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर विदाउट रिपीटिंग बोला है तो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पर देख लीजिए 2, 3 और 5 ये 3 नंबर ही हमें यूज़ करना है विदाउट रिपीटिंग। तो 2 जो है वो इसके साथ और इसके साथ भी क्या बनाएगा, अपना पैर बनाएगा, दैट इज 23, ओके, एंड 22 विथ 5, तो 23 और 25 हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि 3 2 के साथ भी डिजिट बनाएगा और 3 5 के साथ भी डिजिट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 32 एंड 35, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा 5 जो है वो 2 के साथ और 5 जो है वो 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा 52 एंड 53, तो नेक्स्ट डिजिट्स विल बी 52 एंड 53। तो यहाँ पर हमारा जो सैंपल पॉइंट होगा दैट विल बी व्हाट, नथिंग बट 6। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। यानी यहाँ पर हमारा जो है एक एरो है उसे हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पर इसमें से कोई भी कलर पर आकर के रुक जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो एरो है वो कौन से कलर पे रुकेगा ये हमें क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस जो होगा, सिर्फ हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो हमारा सैंपल स्पेस जो है वो सारे कलर्स के हम नेम लिख देंगे कि इन सारे कलर्स पर इक्वली आउटकम है, यानी इक्वली रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि येलो पे ही रुकेगा ज़्यादातर या ब्लू पे या ग्रीन पे ही ज़्यादातर रुकेगा, वो इक्वली सारे कलर्स पर रुक सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टार्ट करेंगे हम विद
पर्पल, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया और हमारा सैंपल पॉइंट क्या होगा 6। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर हमें कैलेंडर दिया हुआ है मार्च 2019 का और हमें क्या पूछा हुआ है कि सारे डेज हमें क्या करने हैं, मार्क करने हैं, जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 से स्टार्ट होगा, 1 तो आएगा नहीं, 5, नेक्स्ट विल बी 10, फिर 15, उसके बाद 20, फिर 25 और 30। तो यहाँ पर ये 6 जो है हमारे मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस विल बी व्हाट, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्यूसडे, हमारा आएगा संडे, फिर उसके बाद फ्राइडे लिखेंगे हम, फिर थर्सडे, उसके बाद हमारा आएगा मंडे एंड लास्ट विल बी सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे 6 जो है वो डेज क्या आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5 आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो यहाँ पर हमारा एन ऑफ एस जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी 6। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये थर्ड सम भी कंप्लीट होता है। आइए फोर्थ सम देखते हैं जो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 form 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2 complete the following activity to write the sample space। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कमेटी बनानी है, यानी हमें एक ग्रुप बनाना है, कितने 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को यूज़ करके, मतलब इन लोगों के कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूँ, इसकी भी एक ट्रिक है कि ये है B1 B2 G1 और G2। तो याद रखिए कि जितने भी हमें दिए हुए हैं, आगे चल के हो सकता है कि हमें 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स का आ जाए, 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आएंगे आगे सम्स। तो यहाँ पे क्या है ट्रिक, याद रखिए, जैसे हमने जो है वो 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर का किया, वैसे ही इसका भी करेंगे हम। कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट बॉय है वो सेकेंड बॉय के साथ एक ग्रुप बनाएगा, फिर यही फर्स्ट बॉय G1 के साथ भी ग्रुप बनाएगा और यही फर्स्ट बॉय G2 के साथ भी ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर B1 B2, B1 G1 और B1 G2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़। कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ में सिर्फ 2 बॉयज़ आएंगे, दैट विल बी B1 एंड B2। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, 2 गर्ल्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, G1 एंड G2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो यहाँ पर B1 जो है वो G1 के साथ ग्रुप बनाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा B1 G1, फिर आएगा B1 G2। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉय ने दोनों गर्ल के साथ ग्रुप बना लिया। अब सेकेंड बॉय की बारी है, तो B2 G1 आएगा और फिर आएगा B2 G2। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है। तो टोटल हमारे सैंपल स्पेस में क्या आएंगे, सबसे पहले तो हमारा ये वाला ग्रुप आएगा B1 B2 का, फिर आएगा G1 G2 का, फिर उसके बाद B1 G1, B2 G2, फिर B2 G1 और B2 G2 का। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये ग्रुप बनेगा और हमारा एन ऑफ एस क्या होगा, इट विल बी 6। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि B1 जो है वो B2 के साथ ग्रुप बनाएगा, फिर B1 G1 के साथ और B1 G2 के साथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं B1 B2, B1 G1, B1 G2। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि B2 जो है वो B1 के साथ भी ग्रुप बनाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि B1 B2 मैं बोलूँ या B2 B1 बोलूँ वो एक ही बात होगी, क्योंकि 2 लड़के अगर साथ में ग्रुप बना रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे खड़ा करूँ या ऐसे खड़ा करूँ, ग्रुप तो उनका सेम होगा। तो यहाँ पे B2 B1 नहीं आएगा, बस उसके आगे वाले यानी B2 G1 आएगा, B2 G1 और B2 G2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से G1 जो है वो B2 या B1 के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है उनका ग्रुप। तो ये क्या होगा, सिर्फ G1 और G2 के साथ ग्रुप बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से खत्म होता है। आगे जो है हमें प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये एक्चुअली 5.3 में पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।